जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज मेरे साथ है ऑथर प्रतीक्षा करण, जिन्होंने द लॉक्ड एपिसोड बुक लिखा है और आज इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनको साहित्य कोश सम्मान अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं कहाँ इनको ये अवार्ड मिला और कब से ये लिख रही हैं। वैसे आप लोगों को मैं बीच में बताऊंगा कि हज़ारीबाग से कितने बड़े बड़े ऑथर निकले हैं और बहुत यंग ऑथर अभी भी लिख रहे हैं। ओल्ड ऑथर जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लगभग 55-60 साल की उम्र में है, वो लोग भी अच्छी किताबें लिख रहे हैं। लेकिन यंग जनरेशन जो है 18-20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल के लड़के लड़कियां जो किताबें लिख रही हैं, हज़ारीबाग की धरती में, मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है। उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी जानते हैं प्रतीक्षा से ये अवार्ड जो आपको मिला है कब मिला है, और आपने जो पहली किताब लिखी वो कब लिखी, और कब से आपके अंदर जो इंटरेस्ट आया लिखने का। ये तो बहुत पहले से ही स्टार्ट था। क्लास 8 से मैंने लिखना स्टार्ट किया है और बहुत लिखते लिखते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई और मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं। एंड फिर ग्रेजुअली आई गॉट अवार्ड्स एंड इसलिए बहुत सारा मोटिवेशन हुआ मुझे, धीरे धीरे करके अवार्ड्स मिले एंड अपॉर्चुनिटीज़ और भी बढ़ते गई। और फिर रिसेंटली मुझे ये अवार्ड मिला है, साहित्य कोश सम्मान अवार्ड। क्या किस लिए मिला, मतलब ये ऑनलाइन लिटरेरी फेस्ट था। एनीएटेक्स एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें 25 लैंग्वेजेस के ऑथर्स नॉमिनेट हुए थे और जिसमें 21 ऑथर्स को ये अवार्ड मिला है। एंड आई एम फ्रॉम झारखंड एंड झारखंड से सिर्फ एक ही है। अच्छा, झारखंड से सिर्फ आपको ही मिला है। हाँ। तो देखिए, झारखंड से सिर्फ एक ही लड़की को मिला है अवार्ड, प्रतीक्षा को। और पहली बुक के बारे में बात करते हैं, वो कब लिखी आपने? पहली बुक तो 2019 में लिखी थी। अच्छा, ये लॉक्ड एपिसोड। और तो फिर इंग्लिश में लिखती हैं प्रतीक्षा, और हज़ारीबाग में ज़्यादातर ऑथर हैं, यंग ऑथर हैं जो इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो क्या है इस बुक में आपके? हाँ, इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड पोएम्स लिखा हुआ है। पेट्रियोटिज्म है, फैमिलिज्म है, फेमिनिज्म है एंड इसमें गर्ल्स का कंडीशन है और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड पोएम्स हैं। सारे पोएम अलग अलग फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो किताबों के साथ प्रतीक्षा का जो राइटिंग्स है वो जर्नल में भी आया है, और इनके हाथ में जो जर्नल है देशकाल ये बाइलिंगुअल जर्नल है जो कोलकाता से पब्लिश होता है। और पहला जो आर्टिकल है शायद आपका इसमें पब्लिश हुआ था। क्या था आर्टिकल का नाम? इसमें देशकाल है और मतलब ये एक लिटरली जर्नल है जिसमें सारे इंटरनेशनल राइटर्स भी हैं और इसमें मेरा एक पोएम है द कर्स्ड नाइट। अच्छा। और ये भी फेमिनिज्म के ऊपर है, लाइक रेप कल्चर के ऊपर है। ओके, तो पहला पोएम जो प्रतीक्षा का है जर्नल में एंट्री हुआ था, देशकाल जर्नल में हुआ था। मैं उसको थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। कर्स्ड नाइट, माय मून ग्लोज लेस टू नाइट थ्रू द prickly bushes it hides on its flight. You are silver with hopeful ray. Why are you dull in the night play? I am off the trees, off the ocean, off the tempting bosom of motion, with the guilt of mark forever embarked. But that was not much for me to escape and part. Curses of poor girl on that night. She screams to me, help me, or lower your light. On my full-faced night, I ignored her pain, kept quiet, enhanced more luminous gain. Weak on fight from boys, she left her curse on bright night. तो देखिए, काफ़ी अच्छी पोइट्री है ये कर्स नाइट। ये प्रतीक्षा हैज़ अ फर्म ग्रिप ऑन क्रिटिसिज्म, ऑब्जर्वेशन ऑन नेचर एंड मैनकाइंड, सटायर्स, फेट, लव, पेट्रियोटिज्म. Her debut book, The Locked Episode, has sincere touch of her imaginative art and soul, stirring words to express poetry. तो ये इनके देश काल में जो पब्लिश हुआ था इनका एक पोएम, और इनका जो थोड़ा सा बायोडेटा है इस पर लिखा हुआ है। काफ़ी पॉपुलर जर्नल है, बहुत सालों से पब्लिश हो रहा है, 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं पब्लिश हुए हुए, और उसमें आना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद फिर बहुत सारे राइटिंग्स आपके एंथोलॉजीज में आए हैं अलग अलग बुक में। तो कोई ऐसा अच्छा, सबसे अच्छा आपका राइटिंग जो बहुत अच्छे एंथोलॉजी में आया है? हाँ, एक तो है जिसमें ये था फॉर फेमिनिज्म के ऊपर है कि फेमिनाइन अब्यूज़ के ऊपर है। इसमें रेप कल्चर है जिसमें वुमेन का क्या हालत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे
रिव्यूज़ मिले हैं और ये फेमिनिज्म के ऊपर लिखा गया है। अच्छा, तो इसके पहले भी आपको बहुत सारे वो मिले हैं, हाँ, ऑनर्स मिले हैं, हाँ, वो किस लाइक लिए दिस मिले इज फॉर वॉइस ऑफ लिटरेचर। अच्छा, और ये भी 2020 में मिला था स्टार्टिंग में। तो देखिए इनको वॉइस ऑफ लिटरेचर भी पहले मिल चुका है। और तो इस तरह के बहुत सारे मोटिवेशन ऑथर्स को मिलते हैं जब उनको उनकी जो लिखाई है उनको जब कोई संस्था या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है उनको सम्मानित करती है, नॉमिनेट करती है, तब और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ऑथर्स और जो पोएट्स हैं वो लिखने के लिए। आगे आपका क्या प्लान है? इसी में करियर बनाना है या फिर कुछ और कर रही हैं आप साथ में? साथ में तो मेरा पढ़ाई लगभग चल ही रहा है, मतलब अभी मैं एमए कर रही हूँ, उसके बाद इंग्लिश में पीएचडी भी करना है। एंड फॉर राइटिंग सेक्शन आई एम नेवर गोना लीव इट, क्योंकि राइटिंग इज़ माई पैशन। और नो डाउट अगर राइटिंग में करियर है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, बट बिसाइड्स आई एम गोइंग फॉर माई एजुकेशन आप फॉर इंग्लिश में ही कर पीएचडी। रही हैं। तो प्रतीक्षा अभी एमए कर रही हैं अंग्रेज़ी में और आगे पीएचडी का प्लान है इनका, साथ में लिखना इनका छूटेगा नहीं और लिखते ही जा रही हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हज़ारीबाग से यंग ऑथर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं काजल एक्कत जिनकी किताब जो है बेस्ट सेलर भी रही है, मैं उसका इंटरव्यू कर चुका हूं पहले। और अभी अंकुर कुमार जो यंग ऑथर है, 23 साल की उम्र में 3 किताबें लिखी उन्होंने। हज़ारीबाग से एक बहुत अच्छे पोएट मिहिर है, मिहिर ने भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है। उन्हें एक बार फिलो वैलिस फेलोशिप के लिए स्कॉटलैंड में बुलाया गया था और उनको एक बार राय प्रॉल अवार्ड जो हैदराबाद में होता है उसमें भी उनका पोइट्री सिलेक्शन हुआ था, बेस्ट अवार्ड मिला था। उसके बाद यंग पोएट्स की मैं बात कर रहा था, तो और महिला पोएट है, यंग गर्ल है जिनका नाम है फातिमा ज़ोहरा और इस्मा ज़फ़र। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, पोइट्री करते हैं और छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं। सबकी अलग अलग कहानी है और हर पोएट जो है वो एक सब्जेक्ट को उठा के चलता है। हाँ। आपका क्या थीम है? मेरा तो फेमिनिज्म है। आई जस्ट फोकस ऑन फेमिनिज्म एंड पावर गिवन टू फेमिनिज्म एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इससे रिलेटेड जो वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। फिर पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी में भी मेरा बहुत सारा स्टोरीज लिखा हुआ है। एंड मीन्स ये सोशल बेस मैं बना के चलती हूँ। ये सारे कहानियाँ आपकी क्या है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है? इट्स अ मिक्स, लाइक सम पार्ट्स आर फिक्शनल और बहुत सारे इमेजिनेटरी है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस बुक अनटोल्ड इमोशन, इट इज completely on poverty। तो इसमें भी आपका है? हाँ, इसमें भी आपका बुक है, मतलब आपके राइटिंग से आपकी कहानियाँ हैं। तो देखिए ये सारे पॉवर्टी से रिलेटेड और लाइफ ऑफ सर्वेंट्स है कि सर्वेंट का लाइफ कैसा होता है। अच्छा। एंड ये इसका जोग्राफिकल रीजन यहीं का है, झारखंड, हजारीबाग का। तो ये नेग्लिजेंट पील ये आपका टॉपिक था। हाँ। तो इस बुक में प्रतीक्षा का फोटो भी है और उनके बारे में दिया हुआ है। और ये अनटोल्ड इमोशन जो है वानिका सब्बरवाल एंड राजीव पटेल, ये एक फिक्शन है। हाँ, इन क्विल्स बुक्स है। और तो क्या फ़ायदा हुआ? आप एक मुझे ये बात बताइए, जब इंटरनेट आया, सोशल मीडिया पे जब लोग लिखने लगे, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, नो डाउट प्रभाव तो ज़रूर पड़ा है, क्योंकि जो भी लिखते हैं लोग, लाइक जो भी हम लिखते हैं उसको लोग रीड करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन तक आते हैं कि दिस शुड हैपन लाइक दिस वे। जो भी रिव्यूज़ आते हैं तो इससे भी बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट होता है कि ये ओपिनियन इस तरह से होने चाहिए, या फिर ओपिनियन का बेस प्रोडक्ट हो जाता है इसमें। तो जब लेखकों की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हज़ारीबाग से बहुत वरिष्ठ जो लेखक हैं वो लोग भी यहाँ पे रह चुके हैं। सुभाषिस दास जो हिस्ट्री के लिए लिखते हैं, मेगालिस में उनका बहुत बड़ा कमांड है। उसके बाद बुलू इमाम सर जो पद्मश्री अवार्डी भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी किताबें लिखी हैं इंग्लिश में। ये सब मैं अंग्रेज़ी पोएट्स और ऑथर्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि प्रतीक्षा अंग्रेज़ी में लिखती हैं। और एक और बहुत अच्छी राइटर विनोबा भावे से पीएचडी कर रही थी, वर्षा सिंह, जो अभी धनबाद में रहती हैं। उनकी भी पोइट्री काफ़ी अच्छी रहती है। और अभी कुछ दिन पहले हज़ारीबाग आए थे दानिश गज़ाली, जिन्होंने सुल्ताना करके एक किताब लिखा था, काफ़ी अच्छी किताब थी। और
पोएट्स ऑथर्स हज़ारीबाग में काफ़ी रहे हैं। यासिर अब्बासी एक CRPF कमांडेंट हैं और वो भी अच्छी किताबें लिखते हैं। हज़ारीबाग सेंट ज़ेवियर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और एक बहुत वरिष्ठ ऑथर मलॉय रॉय जो कोलकाता में रहते हैं अभी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट ज़ेवियर से की और हज़ारीबाग के बारे में काफ़ी लिखते हैं। हज़ारीबाग के बारे में अगर कुछ पहले का कुछ जानना है, कुछ हिस्ट्री जानना है, तो उनकी किताबों में आपको मिलेगा। तो क्या है, हज़ारीबाग में इतने ऑथर्स, इतने पोएट्स निकलते हैं और बहुत सारे लोग तो इसके एनवायरनमेंट के, नेचर के बारे में ही लिखते हैं पोएट्री, और किताबें बहुत सारे आए हैं इस पे। क्या है, क्या कारण है? फॉर राइटर्स इट्स लाइक कोई भी नया थॉट्स आ रहा है तो फिर इट्स लाइक अ थॉट इन डिफरेंट वे। सो बस इसको किसी तरह से लोग को पहुंचाने के लिए इसको कैसे लिखा जाए, तो दिस इज़ व्हाट वी डू। वी आर जस्ट प्लानिंग टू have our own setup of thoughts and to represent our thoughts in through pen and different level है मेरा। तो मैं तो स्टार्ट की थी नेचर बेस से, फिर मैं जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिला या फिर जैसे जैसे मेरी थॉट्स इंक्रीज़ होते गई वैसे वैसे मैं अपने राइटिंग को इन्हांस की और डिफरेंट फील्ड में मैं लिखते रहती हूँ। अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो जैसे फील्ड्स की आप बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे ऑथर हैं नीलिमा सिन्हा, जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा की पत्नी है। वो भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश में लिखती हैं और उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा किताब लिखे है। अब उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है या फिर इतना अच्छा कमांड था उनके लैंग्वेज में कि जो CBSE या फिर ICSE की किताबें हैं उनमें उनका एक चैप्टर भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हज़ारीबाग से जुड़े ऐसे लोग हैं जो हर फील्ड में लिख रहे हैं। कनिष्क बांका के बारे में बता दूँ, वो अभी स्क्रीन राइटर भी हैं, किसी फिल्म में लिखते हैं और हज़ारीबाग DAV से पढ़ाई किया है उन्होंने। तो ये DAV, ज़ेवियर और भी स्कूल हैं, विवेकानंद, सारे स्कूल से जो पोएट्स और ऑथर्स निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के एनवायरनमेंट में ऐसा है जो प्रेरित करता है लोगों को लिखने के लिए। नो डाउट। तो सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है और आगे आप किस सब्जेक्ट को उठा के लिखना चाह रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग तो नेचर बेस से ही किया था, फिर धीरे धीरे करके जिस तरह से लाइक मैं इन्वॉल्व हुई इस फील्ड में, उस तरह से मैं सोचने लगी और उसके बाद मैं लिखने लगी। सो नेचर, नो डाउट, नेचर इज़ बेस फॉर अ राइटर टू राइट एंड हर एक राइटर्स के डिफरेंट थॉट्स होते हैं रिलेटेड टू नेचर एंड मेरा भी फर्स्ट पोएम जो है वो नेचर बेस्ड ही था, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। एंड सो पिछले साल वुमेंस डे पे मुझे ये इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड मिला था और जिस पोएम के लिए मिला था वो पोएम इस बुक में है और ये बुक का नाम वर्ड्स फ्रॉम इंस्पायरिंग वुमेन है। एंड जिस पोएम के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है वो अभी मैं रीड कर देती हूँ। तो दिस इज़ अ पोएम, A New Day. And a new day, a new sip, a complete dip here to grip, pack of moral and hash, our theory screw between the wish to set an empire or a ash. This constabulary year a mean, fresh concerns in regular flesh, fresh day in a wobbly fashion, sprouting hitch a baggage of bliss, enveloped so rightly in a swift session. So cackle or menacing shackle, everybody paddle in their own secret battle. Thank you. उसके बाद जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली वैसे वैसे मैं लिखते गई इन डिफरेंट फील्ड्स। अभी मैं स्टार्ट की थी कोटेशन से, फिर पोएम हुआ, फिर आर्टिकल एंड अब तो स्टोरी राइटिंग और अभी मैं एक नॉवेल पे वर्क कर रही हूँ। अच्छा, तो उम्मीद है आपकी ये नॉवेल बहुत जल्द कंप्लीट होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी साहित्य कोश अवार्डी प्रतीक्षा करण से, जिन्होंने पहली किताब द लॉक एपिसोड लिखा था। उसके बाद बहुत सारे एंथोलॉजीज़ में इनकी कहानियाँ आई और उसके बाद 2-3 अवार्ड्स भी मिले और फाइनली इन्हें साहित्य कोश जो अच्छा अवार्ड है लिटरेचर के मामले में, उनको ये अवार्ड मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप HB लाइव में हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।